माई हान एक 26 साल की लड़की जो कि वियतनाम में रहती थी और काफ़ी खूबसूरत थी और ये वियतनाम एयरलाइंस में एज ए एयर होस्टेस काम कर रही थी, जहाँ पे उसकी सैलरी ठीक ठाक थी जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकती थी। और ऐसे ही कुछ माई हान की ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे माई हान की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आने लगे। देखते ही देखते वो लग्जरी होटल्स में जाने लगी और उसका लाइफस्टाइल अमीर लोगों के जैसा हो गया। धीरे धीरे उसने अपना घर भी अमीरों की तरह बना लिया। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना ये माई हान के लिए काफी नॉर्मल हो गया था। लेकिन सब लोग ये जानना चाहते थे कि माई हान के इस लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे का क्या राज है, क्योंकि एक एयर होस्टेस के लिए इतनी सारी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड करना पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब इन सारे लग्जरी चीजों के पीछे का राज सामने आया तो वियतनाम के सारे लोगों के होश ही उड़ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। ये इंसिडेंट है वियतनाम की। तो जैसा कि माई हान एयरलाइंस में काम करती थी, तो बेसिकली जो फ्लाइट्स होती है उनमें 3 क्लासेस होते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। जो माई हान थी उसका ड्यूटी मेनली फर्स्ट क्लास में होता था, जहाँ पे मोस्टली रिच लोग ट्रैवल करते थे और इसी जगह पे माई हान की ड्यूटी रहती थी। माई हान की लाइफ अब तक काफी ठीक चल रही थी, लेकिन 2023 जब माई हान 26 इयर्स की थी तो उस टाइम माई हान के लाइफ में कुछ चेंजेस आए। माई हान का शिफ्ट फर्स्ट क्लास में था और जब वो उन्हें चीजें सर्व कर रही थी तब उसने देखा कि उस क्लास में एक आदमी था जो बिजनेसमैन था और बहुत रिच था, लेकिन वो माई हान को बहुत अलग तरीके से देख रहा था। इसके अलावा वो माई हान को अपने पास बार बार बुलाया जा रहा था और माई हान भी उसके बुलाने पर उसके पास चली जा रही थी, क्योंकि वो देखने में भी ठीक था और वो जान गई थी कि ये बहुत ज्यादा रिच है। लोगों के पहनावे से ही कुछ लोगों को पता चल जाता है कि वो कितना रिच है। माई हान उसके पास बार बार जा रही थी और ये चीज बहुत देर तक चलती रही। फिर जाके ये सफर एंड होने को आया और प्लेन लैंड होने वाली थी। उससे पहले उस आदमी ने माई हान को अपना कार्ड दिया और उससे कहा कि कभी भी बात करने का मूड हो या तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। ये बोल के वो इंसान वहाँ से चला गया। माई हान इसके बाद भी अपनी रेगुलर जिंदगी जी रही थी, हालांकि वो कार्ड उसी के पास था। और एक दिन माई हान का अचानक से मन किया कि वो उस इंसान को कांटेक्ट करे और फिर माई हान ने उस इंसान को कांटेक्ट किया भी। उनके बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई। फिर माई हान ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलेगी। जैसे ही उसकी फ्लाइट उस आदमी के सिटी में लैंड करेगी वो उस आदमी से मिलने जाएगी। वो इंसान माई हान से मिलता है, फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और वहाँ पे उनकी काफी बातें होती है और बातें इतनी लंबी हो जाती है कि उन्हें टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं होता है। और टाइम काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने एक होटल बुक किया जो कि एक 5 स्टार होटल था, जहाँ पे वो इंसान माई हान को साथ में लेकर गया। वहाँ पे जैसा एक्सपेक्टेड था उसी तरह से वो इंटीमेट हुए और कुछ ही घंटे माई हान ने उस इंसान के साथ बिताए थे। और जैसे ही वो इंसान जाने वाला था, वो इंसान जाते जाते माई हान को लगभग 1,05,000 देकर गया। माई हान को ये देख के बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि उसने कुछ घंटे ही उस आदमी के साथ बिताए थे और जिसके बदले में वो माई हान को इतने पैसे देके गया जितनी शायद माई हान की सैलरी भी नहीं थी। माई हान को ये चीज बहुत अच्छी भी लग रही थी और फिर से उसने अपनी वही लाइफ शुरू कर दी जो पहले जी रही थी, एयर होस्टेस की लाइफ। लेकिन माई हान के माइंड में अभी भी यही सारी चीजें घूम रही थी कि उसने एक ही रात का, इनफैक्ट कुछ ही घंटों के ही इतना पैसा कमा लिया था जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतने कम टाइम में इतना पैसा कमा सकती है। इसके बाद माई हान ने कुछ प्लान किया और वो जब भी अपने फ्लाइट के लिए जाती वो हमेशा एक चीज नोटिस करती कि क्या कोई इंसान उसे देख रहा है। जैसा उस इंसान ने माई हान को अप्रोच करा था वो हर इंसान को अच्छे से नोटिस करती और अगर कोई उसे उस टाइप के वाइब देता जैसा वो चाहती थी तो वो उस इंसान से बात करना शुरू कर देती। बात करते करते माई हान उनके बहुत पास चली जाती थी और वो दोस्त बन जाते थे और इसी तरह से माई हान उनके साथ डेट पे जाती, नाइट स्पेंड करने के लिए जाती या फिर कुछ घंटों के लिए उनके साथ जाती। और इसी तरह से माई हान ने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसी के साथ माई हान का लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जैसे ही माई हान की डिमांड बढ़ने लगी तो उसी टाइम माई हान की फ्लाइट ड्यूटी भी होती थी
एज वी नो, एयर होस्टेस की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। उन्हें कभी भी फ्लाइट के लिए बुला लिया जाता है, चाहे दिन हो या फिर रात। एंड वो अभी भी अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो इस मामले में सॉर्ड नहीं थी। तो उसने एक प्लान बनाया और अपने फेलो एयर होस्टेस को ये बात बताना शुरू कर दिया। जब माई हान अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रही थी, तो वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल अपने सोशल मीडिया पे फ्लैक्स करती थी, जिसे देखकर बहुत सारी एयर होस्टेस को जेलेसी होती थी और वो भी चाहती थी कि वो भी माई हान की तरह लाइफ जिए। तो जब उन्होंने माई हान से इस बारे में पूछा, तो माई हान ने उनको बताना शुरू किया, क्योंकि माई हान का यही प्लान था कि वो अपने अंडर कुछ लड़कियों को हायर करे और उन लड़कियों को वो अपनी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भेजे, जहाँ से वो खुद भी कुछ पैसे अर्न कर सके। मतलब कि वो बीच में डीलर की तरह पैसा कमाना चाहती थी, क्योंकि जब उसका फ्लैट होता था तब वो नहीं जा पाती थी, इसलिए वो दूसरी लड़कियों को भेज के डील करना चाहती थी और जो अमाउंट उन्हें मिलती थी वो ठीक ठाक थी। इसलिए काफी लड़कियां माई हान की बातों में आ गई। धीरे धीरे माई हान ने 30 गर्ल्स की लिस्ट बना ली जो कि उसके अंडर काम कर रही थी, और वो जब भी किसी सिटी से, किसी भी कंट्री से, जहाँ भी वियतनाम एयरलाइन से जाती थी, वहाँ से माई हान को किसी भी इंसान की रिक्वायरमेंट आती थी तो वो उन लड़कियों को वहाँ प्रोवाइड करवा दिया करती थी। किसी को रात बितानी होती थी, किसी को कुछ घंटे बिताने होते थे। माई हान ने ये जो सारी डील्स थी, इनका एक पैकेज भी बना लिया था। माई हान खुद भी जाती थी, लेकिन जहाँ वो खुद मैनेज नहीं कर पाती थी, वहाँ वो इन लड़कियों को भेज दिया करती थी, जिसमें वो बीच में ब्रोकेज की तरह 25 से 30 हजार रखती थी। इसके अलावा वो उन लड़कियों का एक 90 मिनट का सेशन देती थी, जिसमें वो 75 से 80 हजार तक चार्ज करती थी। ये सब कुछ बहुत स्मूथली और फ्रिक्वेंटली चल रहा था। धीरे धीरे माई हान का लाइफस्टाइल और भी बढ़िया हो गया था। ये जो 30 लड़कियां थी, इनमें से सबकी सब एयर होस्टेस नहीं थी, बल्कि कुछ मॉडल्स थी और कुछ फोटो मॉडल्स थी। और ये जो लड़कियां थी, ये देखने में भी सुंदर थी और उनका फिगर भी काफी अच्छा था, जिस वजह से ये परफेक्ट मैच थी किसी भी बिजनेसमैन के लिए। ये जो लड़कियां थी, इन्होंने भी अब धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर दिया था और पैसा आता हर इंसान को अच्छा लग रहा था, जिसके चलते सारी लड़कियां माई हान के साथ खुश थी। इसी के चलते माई हान ने इतना पैसा अर्न कर लिया था कि धीरे धीरे उसने एक मैनेजर तक हायर कर लिया था, मतलब कि जो ये सारी डील्स मैनेज किया करता था, और उसी के थ्रू ये सारा का सारा पैसा भी ट्रांसफर होता था। सारा का सारा अमाउंट पहले माई हान के पास आता था और वहीं से ये जो लड़कियां थी, जिनको भी वो भेजती थी, उनको पैसा जाता था। लेकिन ये जो 30 लड़कियां थी, इनकी जो फोटोग्राफ थी, वो माई हान ने एयर होस्टेस की ड्रेस में ही खींची थी, सो दैट जो भी बिजनेसमैन ये चाहते हैं उनको ये लड़कियां पसंद आ जाए, जिसमें वो देखने में काफी सुंदर भी लगती थी। और इसी के चलते कुछ ही महीनों में माई हान करोड़पति बन गई थी। मतलब धीरे धीरे उसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया था जो शायद उसने पूरी लाइफ कमाने का नहीं सोचा होगा। लेकिन 2026 अगस्त के आते आते माई हान का ये जो सारा का सारा रिंग चल रहा था, ये एक्सपोज हो गया। पुलिस को किसी इंसान ने इन्फॉर्म कर दिया इन सारी चीजों के बारे में। 9 अगस्त 2023 रात लगभग 1 बजे के अराउंड किसी इंसान ने वियतनाम पुलिस को कॉल किया और बताया कि हो जी मिन सिटी में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम डा सुन नान है। वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है और वहीं पे इस तरह के काम चल रहे हैं, तो पुलिस को वहाँ जाके चेक करना चाहिए। पुलिस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने सीधा इस होटल में जाके चेक करना शुरू किया और वहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट 4 अलग अलग कमरों में इस तरह के 4 केसेस देखे। इनमें से जो 3 लड़कियां थी, वो थी एयर होस्टेस, जो कि 3 अलग अलग मर्दों के साथ अलग अलग कमरों में थी, और जो 4th लड़की थी, वो थी एक लोकल मॉडल, जो कि एक किसी अलग मर्द के साथ थी। पुलिस ने उनको वहीं पे अरेस्ट किया इन बिजनेसमैन के साथ ही। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो सबने एक लड़की का नाम बताया और वो थी माई हान। जिसके बाद पुलिस ने माई हान को वहाँ पे बुलाया और उससे पूछताछ करना शुरू किया, और माई हान ने थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसने खुद बताया कि वो इस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल था उसको बहुत रिच दिखाने की कोशिश करती थी। वो लग्जरी डेस्टिनेशन पे घूमने जाती थी जिससे वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोफाइल में, कि लड़कियां देखे कि हाँ, इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और हमें भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। जिस वजह से वो माई हान से कांटेक्ट करती थी और वहाँ से माई हान उनको हायर कर लेती थी। ये सारे काम माई हान पिछले कुछ महीनों से ही कर रही थी। ये काम शुरू किए माई हान को 5 से 6 महीने ही हुए थे और वो करोड़पति बन गई थी। इनफैक्ट माई हान ने ये भी बताया कि
कि जब उसने ये सब शुरू किया था तो वो एक रात का लगभग 1 लाख के अराउंड चार्ज करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो अब समय आ गया था, कुछ ही महीनों में इसकी डिमांड और इसकी जो बाकी लड़कियां थी उनके डिमांड इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उन्होंने एक रात का लगभग 2 लाख चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी लड़कियां फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई थी। इनफैक्ट शुरुआत में मायहान को कुछ लिमिटेड लड़कियों ने ही ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के थ्रू बाकी लड़कियों ने भी मायहान के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया, जिस वजह से ये लड़कियों का नंबर 30 हो चुका था। अगर मायहान का ये रिंग 2023 अगस्त में भी एक्सपोज नहीं होता तो शायद ये 30 से बढ़कर 300 तक पहुंच सकता था, और ये जो रैकेट था ये शायद वियतनाम का सबसे बड़ा रैकेट हो सकता था।